कभी न कभी हर इंसान खुद से एक सवाल जरूर पूछता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो आखिर किस लिए कर रहा हूं। सुबह से शाम तक भाग दौड़, मेहनत, तनाव, पैसा, शोहरत, पहचान, इन सब के पीछे जो एक अदृश्य धागा है उसका नाम है कमाई। हर कोई कुछ न कुछ कमा रहा है, कोई पैसा, कोई नाम, कोई सुख, कोई सत्ता। लेकिन सवाल यह नहीं कि आप क्या कमा रहे हैं, सवाल यह है कि वो कमाई आपके साथ कितनी देर तक रहने वाली है। हम सब जन्म लेते हैं नंगे हाथ और जाते हैं नंगे हाथ, फिर भी पूरी जिंदगी हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी घर, कभी गाड़ी, कभी ब्रांड, कभी बैंक बैलेंस। लेकिन जरा सोचिए, क्या इनमें से कोई चीज आपके साथ जाएगी जब आपकी सांसें थम जाएंगी? नहीं, आपका घर यहीं रह जाएगा, आपका बैंक बैलेंस किसी और के नाम हो जाएगा और आपकी गाड़ी किसी और के गैरेज में चली जाएगी। तो फिर असली कमाई क्या है? भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, एक क्षणभंगुर संसार है। यह एक बड़ा भ्रम है, माया। यहां सब कुछ नश्वर है, देह भी, दौलत भी, रिश्ते भी और पहचान भी। लेकिन इस अस्थिरता में ही एक स्थिर सत्य छिपा है, वो है कर्म। कर्म ही वह कमाई है जो मरने के बाद भी काम आती है। कर्म का सिद्धांत बहुत सरल भी है और बहुत गहरा भी। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। जिस तरह आप एक बीज बोते हैं, वही फल आपको कभी न कभी किसी रूप में मिलता है। इसीलिए संतों ने कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह कर्म ही है जो आपके अगले जन्म की दिशा तय करता है, आपके सुख दुख का लेखा रखता है और मृत्यु के बाद भी आपके साथ चलता है। क्या पैसा बुरा है? नहीं, पैसा बुरा नहीं है। पैसा तो ऊर्जा है और ऊर्जा का उपयोग आप कैसे करते हैं वही आपकी दिशा तय करता है। अगर पैसा सिर्फ दिखावे, अहंकार या दूसरों को छोटा दिखाने के लिए है तो वह आपकी आत्मा को जकड़ देता है। लेकिन अगर वही पैसा आप दूसरों के कल्याण में लगाते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा देते हैं, किसी बूढ़े को सहारा देते हैं, तो वही पैसा पुण्य में बदल जाता है। और वही पुण्य ही है जो मरने के बाद भी आपके साथ जाता है। कहते हैं मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी में चला जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों का हिसाब लेकर आगे बढ़ती है। आपके पुण्य और पाप यही वह खाता है जो आपके अगले जन्म, आपकी परिस्थितियों और आपकी आत्मिक यात्रा को तय करते हैं। किसी ने ठीक कहा है, बैंक का बैलेंस मिट जाता है पर कर्मों का बैलेंस हमेशा साथ चलता है। आइए एक छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी था। वो हमेशा कहता, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वो दिन रात धन जोड़ता रहता। एक दिन वह बीमार पड़ा और मृत्यु शैया पर लेट गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उस समय उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरे सारे पैसे, जमीन जायदाद सब तेरे नाम है, लेकिन अगर तू मेरे लिए कुछ कर सके तो मुझे मौत से बचा ले। बेटे ने कहा, पिताजी, आपके पास इतना धन है पर आज ये किसी काम का नहीं। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, काश मैंने जीवन भर थोड़ा सा पुण्य भी कमाया होता। क्या चीज मरने के बाद भी काम आती है? 3 चीजें हैं जो मृत्यु के बाद भी साथ जाती हैं। 1, आपके कर्म, कर्मा। 2, आपके संस्कार, इंप्रेशंस ऑन सोल। 3, आपकी चेतना की स्थिति, स्टेट ऑफ अवेयरनेस। बाकी सब
आपका नाम, चेहरा, पद, घर, यहां तक कि आपका शरीर यहीं रह जाता है। लेकिन आत्मा और चेतना का संबंध कैसे हमें मानसिक शांति देता है। भौतिक कमाई शरीर की जरूरतें पूरी करती है, लेकिन आध्यात्मिक कमाई आत्मा की यात्रा को ऊंचा उठाती है। जब आपकी चेतना शुद्ध होती है, आपका मन शांत होता है, आपका हृदय करुणा से भरा होता है, तब आप उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां कमाई का अर्थ पैसा नहीं बल्कि पवित्रता बन जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान जुटाना नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जा को पहचानना है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि मुझे ऐसी कमाई करनी है जो मरने के बाद भी काम आए, वह व्यक्ति अपनी हर क्रिया, हर विचार को एक साधना बना देता है। सच्ची कमाई वह है जो आत्मा को समृद्ध करे, जो आपको भीतर से हल्का कर दे और इस ब्रह्मांड में कुछ उजाला जोड़ दे। यही है वह कमाई जो न मिटती है, न मरती है, न किसी बैंक में जमा होती है बल्कि सीधा आत्मा के खाते में चली जाती है। अब अगले भाग में हम गहराई से समझेंगे कि आध्यात्मिक कमाई कैसे की जाए। ध्यान, दान, प्रेम और कर्म के माध्यम से कैसे आत्मा को ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अगले भाग के लिए, जहां आपको जीवन के कई गूढ़ रहस्य जानने को मिलेंगे। तो मित्रों, जीवन सिर्फ सांसों का खेल नहीं है, यह आत्मा का स्कूल है। हर दिन हमें मौका देता है कि हम क्या कमाते हैं, भौतिक सुविधा या आत्मिक शांति। कर्म करते रहिए, कमाइए, पर ऐसी कमाई जो मृत्यु के बाद भी साथ जाए, वह कमाई है। आपका प्रेम, आपका ध्यान, आपकी सेवा, आपका सत्य, आपकी क्षमा, यही वो आत्मिक खजाना है जो ईश्वर के सामने भी अमूल्य माना जाता है। धन्यवाद। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।